नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। किन कक्षाओं में होगा ऑनलाइन एडमिशन और किन कक्षाओं में होगा ऑफलाइन एडमिशन, इससे संबंधित बहुत से सवाल मुझसे रोजाना पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपको जो भी कंफ्यूजन है ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन से संबंधित मैं वह दूर करने जा रही हूँ। मैं आपको बताने जा रही हूँ वजह कि क्यों कक्षा पहली में ही सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन होता है और कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में ऑफलाइन एडमिशन क्यों होता है। देखिए, जब हम कक्षा पहली के एडमिशन की बात करते हैं, हम सब जानते हैं कक्षा पहली में ऑनलाइन एडमिशन होता है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उन सभी की पहली कक्षाओं में जितनी भी सीट्स हैं उन सभी पर ऑनलाइन एडमिशन होता है। वजह कि बहुत सारे लोग जो एक साथ अप्लाई करेंगे उन्हें परेशानी ना हो, वह घर बैठे बैठे फॉर्म जमा कर सके, पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके और पूरे भारतवर्ष में एक ही तारीखों पर दाखिला प्रक्रिया शुरू होए और खत्म होए। यह वजह होती है कक्षा पहली में ऑनलाइन एडमिशन करवाने की। एक बार सोच के देखिए कि कक्षा पहली में अगर ऑफलाइन एडमिशन प्रक्रिया होती तो क्या होता। हम सब जानते हैं कक्षा पहली के एक सेक्शन में 40 बच्चे होते हैं और मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ, कक्षा KV1 की पहली कक्षा में 5 सेक्शंस शुरू किए जाएंगे। हर सेक्शन में 40 बच्चे यानी KV1 में 200 सीटों पर दाखिला होगा और आप जानते हैं जब 200 सीटों पर दाखिला होगा तो कम से कम 5000 बच्चा अप्लाई करेगा। तो 5000 अगर माता पिता उस स्कूल में आएंगे, फॉर्म लेंगे, फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म को जमा करवाएंगे, तो सोचिए स्कूल में बाकी को कोई और काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने फैसला लिया कि कक्षा पहली की सभी सीट्स पर ऑनलाइन एडमिशन हो, ताकि जो एडमिशन प्रक्रिया है सुचारू रूप से हो सके। स्कूल के अपने कामकाज पर कक्षा पहली के दाखिले के अलावा भी स्कूल में बहुत से और काम होते हैं जो स्कूल करता है, कि बाकी जो स्कूल में केंद्रीय विद्यालय काम कर रहे हैं उन काम पर भी इसका असर ना पड़े और माता पिता के लिए भी यह आसानी से हो सके, उन्हें कहीं जाना ना पड़े, घर में बैठकर ही वे बच्चे का फॉर्म भर सके। इसीलिए कक्षा पहली में ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया होती है। अब कक्षा दूसरी से ऊपर की कक्षाओं में दाखिला प्रक्रिया ऑफलाइन होती है। इसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। यह इसलिए होती है क्योंकि हर स्कूल में नंबर ऑफ सीट्स जो खाली होती हैं वह अलग अलग होती हैं। फिर से उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी, मान लीजिए KV1, KV2 और KV3 साथ साथ है। अब KV1 में जो कक्षा पहली में बच्चे पढ़ रहे हैं, साल के आखिरी में 2 बच्चों के माता पिता का तबादला हो गया और अब 40 में से उस स्कूल में 38 बच्चे बच गए हैं कक्षा पहली में। तो अब जब कक्षा दूसरी में बच्चे पहुंचेंगे तो 38 बच्चे होंगे, 40 बच्चे नहीं होंगे पूरे, तो 2 सीट खाली होंगी। तो इन 2 सीट पर कक्षा दूसरी में दाखिले के लिए KV1 ऑफलाइन तरीके से दाखिला देगा बच्चों को 2 सीट्स के लिए। वहीं पर जो कक्षा दूसरी पढ़ रही थी, जो कक्षा दूसरी तीसरी में गए थे, वहां पे किसी भी बच्चे के माता पिता का तबादला नहीं हुआ, ना ही किसी माता पिता ने अपने बच्चे का दाखिला दूसरे स्कूल में करवाया। इसीलिए कोई भी सीट खाली नहीं हुई। मतलब कि तीसरी कक्षा में एक भी सीट खाली रही है, तीसरी कक्षा में दाखिला नहीं होगा, चौथी कक्षा में दाखिला भी नहीं होगा क्योंकि किसी बच्चे का नाम नहीं कटवाया गया। हाँ, कक्षा 5वीं में दाखिला होगा क्योंकि कक्षा चौथी में नवंबर माह में 2 बच्चों के माता पिता का विदेश में तबादला हुए, विदेश चले गए, तो फिर से 2 सीट खाली हो गई। इसका मतलब यह है कि KV1 में कक्षा दूसरी और कक्षा 5वीं में 2-2 सीट खाली है। वहीं पर KV2 में दूसरी कक्षा में तो सीट खाली नहीं है, लेकिन तीसरी चौथी में 5 और 7 सीट खाली है। और KV3 में दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं में एक भी सीट खाली नहीं है, लेकिन 6ठी से 9वीं तक की कक्षाओं में 2-2 सीट्स खाली हैं। मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रही हूं ताकि आपको यह पता चले कि हर स्कूल में, हर केंद्रीय विद्यालय में नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग खाली होती हैं। इसीलिए प्रक्रिया कभी भी ऑनलाइन नहीं चलाई जा सकती है, ऑफलाइन ही चलाई जा सकती है, क्योंकि हर स्कूल में दाखिला अलग नंबर ऑफ सीट्स पे होगा, हर स्कूल का अलग हिसाब होगा। आपको स्कूल जाके पता करना पड़ेगा कि कौन सी कक्षा में कितनी सीट्स खाली हैं और नंबर जिन सीटों पर दाखिला होगा, जिन बच्चों ने दाखिला लेना है वह अब कम है। इसीलिए माता पिता स्कूल आएंगे, फॉर्म अगर गार्ड से भी बाहर से फॉर्म लेंगे तो स्कूल की जो प्रक्रिया है, स्कूल के जो अपने कामकाज है उस पर इसका असर नहीं होगा। साथ ही अगर मान लीजिए अगर कक्षा दूसरी से कक्षा जो ऊपर की कक्षाएं हैं उन पर ऑफलाइन माध्यम से केंद्रीय विद्यालय दाखिला करवाए तो कैसे होगा। माता पिता को कंफ्यूजन ही रहेगी कि किन स्कूल में एडमिशन होगा, किन स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, अलग अलग लिस्ट बनेंगी, अलग अलग
टेबल्स बनेंगे जिनमें बताया जाएगा कि स्कूल में एडमिशन हो रहा है, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, कक्षा दूसरी का स्कूल में एडमिशन होगा, तीसरी में नहीं होगा, इतनी सीट्स खाली है, इतनी नहीं है। तो पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया आसानी की बजाय मुश्किल पैदा कर देगी। यही वजह है कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय हमेशा से ऑनलाइन दाखिला करवाता रहा है और कक्षा दूसरी और उससे पहले कक्षाओं में केंद्रीय विद्यालय हमेशा ऑफलाइन दाखिला करवाता रहा है। दोनों प्रक्रियाओं का मतलब और दोनों प्रक्रिया का उद्देश्य एक ही है, ताकि माता पिता और स्कूल दोनों के लिए आसानी हो। उम्मीद करती हूँ आपकी जो कन्फ्यूजन थी, जो शंकाएं थी ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन के लिए, वह खत्म हो गई होंगी। कक्षा पहली में ऑनलाइन एडमिशन होता है और कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में ऑफलाइन एडमिशन होता है और होता रहेगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि सबकी शिक्षा हमेशा से ही आपके लिए केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लाता रहा है। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।